हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपको नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। तो आओ सीखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे। वैसे अगर आपको डिवाइड करने को कहा जाए कि 7 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, तो अगर हम दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर अब छोटी संख्या दी जाए और कहा जाए तो यहाँ से डायरेक्ट ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा। अब 7 7 जा 49, ठीक है। 7 7 जा 49। तो ये डिविजिबिलिटी रूल का एक फर्स्ट रूल है कि अगर कोई छोटी संख्या हो तो हम इसको ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमारी इसी जगह कोई दूसरा नंबर आता है, कोई बड़ी संख्या आ जाए, कई डिजिटों की संख्या आ जाए, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक संख्या रखते हैं डिविजिबिलिटी रूल के लिए। एक संख्या रखते हैं, चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबिलिटी रूल 5 पर लागू है कि नहीं, वो 7 पे लागू है कि नहीं। वैसे तो इसकी डिविजिबल रूल का एक रूल इसलिए होते हैं कि किसी भी परीक्षा में या किसी भी कभी भी मुझे कोई डिवाइड करने का अगर कोई संख्या आती है तो रूल हमेशा सरल करने के लिए बनाए जाते हैं। जो सरल रूल किसी भी कैलकुलेशन को सरल कर दे तो वो रूल है। वैसे तो हम फिर भी समझेंगे कि 7 का अगर इस तरह की बड़ी संख्या आ जाए तो हम 3 3 के जोड़े बना लेते। कितनी बड़ी संख्या हो, 3 3 का हम पेयर बनाते हैं, 3 3 की पेयर बना लेते हैं। अगर यहाँ पेयर नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, एक नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें से इस संख्या को बड़ी हो तो जो बड़ी हो उसको छोटी संख्या से घटा देते हैं। इसको हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा 2 आ जाएगा और ये तुम्हारा 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। जब ये 3 डिजिट आ जाए तो हमने कि 3 3 के पेयर बनाना है। जब 3 डिजिट तक रहता है ना, कोई नंबर अगर 3 डिजिट तक है और आपको पता लगाना है कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को हमेशा डबल कर देते हैं। यूनिट डिजिट से क्या करते हैं, डबल करके और शेष संख्या से घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब 3 डिजिट से ज्यादा हो तो फिर हम यही प्रक्रिया करेंगे, बड़ी से छोटी घटा देंगे। जब 3 ही डिजिट बचा है हमारा, कुल यही 3 डिजिट बची हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको 4 को हम डबल कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। हमेशा जो संख्या होगी उसका 2 गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम 2 गुना करें तो ये 4 की जगह यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ हम घटा लेंगे, ठीक है। अगर हम 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 84। अब 84 देखो, अगर 7 से करूं तो 84 जा रहा है, ठीक है। 7 से करूं तो 12 सत्ते 84 जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको डबल करना चाहें, देखो एक रूल को अपनाना चाहें तो डबल करना चाहें तो 84 का फिर हमने 4 डिजिट को डबल किया,
तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 को घटाया तो 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो डिवाइड का ये एक संख्या को और हम चेक करेंगे डिवाइडेशन को। ठीक है, एक संख्या को और चेक करेंगे हम बच्चों, एक संख्या को और चेक करके देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीख रहे हैं, एक संख्या को चेक कर रहे हैं। 319 और 494। ठीक है, इस संख्या को चेक करें तो मैंने क्या किया था, आपको 3 के पेयर बना लेते हैं, और जो या इधर पेयर बड़ा हो या इधर का पेयर बड़ा हो, बड़े में से छोटे को घटाएंगे सदैव। तो हम इसको क्या करेंगे, 319 को यहां घटा देंगे, यहां से मिट दो। ठीक है बच्चों, जब हम 319 को घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा कितना बच जाएगा, 9 5 14, और ये हमारा बच रहा है 175। ठीक है, 175 वो बच रहा है। अब हमने कहा था 3 डिजिट आ जाए तो डबल कर देते हैं, जैसे अब 3 ही डिजिट तुम्हारे पास बच रहे हैं, अब 3 के पेयर क्या बनाओगे, तो हम अंतिम डिजिट का डबल कर देते हैं। तो यहाँ जब हम डबल करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 7 बच गया। तो 7 बच गया, तो ये संख्या पूरी तुम्हारी कितना था, ये 7 से डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड का रूल आपने 7 का डिवाइड बच्चों अच्छी तरह सीखा होगा कि पहले क्या करते हैं, अगर 3 डिजिट से ज्यादा बड़ी संख्या है तो हम 3 के पेयर बना लेते हैं, और जो पेयर छोटा होता है बड़ी पेयर से छोटा पेयर घटा देते हैं। अगर मेरे 3 पेयर फिर 3 डिजिट ओनली बच रहे हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट डिजिट होगा उसको डबल करके और शेष संख्या से हम घटा देंगे। जैसे मैंने यूनिट डिजिट का यहाँ डबल किया, इसको अगर होता है तो इसको डबल कर देते हैं और शेष संख्या से घटा देते हैं। ऐसे यही प्रक्रिया करते जाते हैं और 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपने ये सीखा होगा अच्छी तरह। ठीक, अब हम आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत सिंपल है। किसी भी संख्या का सम स्थिति और विषम स्थिति, किसी भी संख्या है, कोई लंबी संख्या है, और हम उसको क्या करेंगे, सम स्थिति और विषम स्थिति कि दोनों के योग का अंतर कर देते हैं। अगर योग का अंतर हमें अगर 0 या 11 में से प्राप्त कोई भी होता है तो वह संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम स्थिति और विषम स्थिति को देखेंगे। तो हम एक संख्या रखते हैं, 11 के डिवाइड को क्या करें, सम स्थिति और विषम स्थिति। स्थिति का अंतर क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 11 होना चाहिए। इनमें से कोई कुछ भी आ जाए तो वह संख्या हमारी क्या होगी, वह संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम एक संख्या रख लें बच्चों, 14, फिर करें 14, उसके बाद 49 रख लें। ठीक है, ये संख्या रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सम स्थिति और विषम स्थिति। तो सम स्थिति को क्या करेंगे, इसका ये और इसका ये और ये। देखो पहले मैंने क्या किया, 4, ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 9 कितना हो जाएंगे, 17, तो 17 माइनस मैंने अंतर बताया था, उसके बाद 1 1 2 हो गया और 4 6 हो गया। जब इसका अंतर निकाला तो 11 आया। तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है वो 11 से डिवाइड है। ठीक है, ठीक है, 11 से डिवाइड है। इसलिए हम एक संख्या को और ले लेते हैं,
एक संख्या को और लेते हैं, ठीक है, एक संख्या को और चेक कर लेते हैं बच्चों। ये संख्या चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो चेक करो, सम स्थिति और विषम स्थिति को चेक करना है, ठीक। इसको चेक करेंगे तो क्या है, 8 4 12 को 10 और 10 7 17, ठीक है। और 9 8 कितना हुआ, 17। तो देखो मैंने बच्चों कहा था कि सम स्थिति और विषम स्थिति का अंतर निकाल लेते हैं। अगर 0 और 11 में से कुछ भी प्राप्त होता है तो वह संख्या हमारी 11 से डिवाइड होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी संख्या 11 से डिवाइड है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम आपके बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू।